स्टॉक मार्केट में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पर ज्यादा लोग पैसा क्यों लूज करते हैं? बेंजामिन ग्राहम ने एक सिंपल बात कही थी। इन्वेस्टिंग में सक्सेस के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन और फ्रेमवर्क जरूरी है। आज की ये मास्टर क्लास सिर्फ समरी नहीं है, ये पूरा ब्लूप्रिंट है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का। द रियल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। ये बुक स्टॉक टिप्स नहीं देती, ये माइंडसेट सिखाती है। ग्राहम के हिसाब से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का गोल है कैपिटल प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल रिटर्न्स लेना और इमोशंस को कंट्रोल करना। मार्केट एक पेंडुलम की तरह है, कभी एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, कभी एक्सट्रीम फियर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों में काम रहता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज निकी हियर। कैसे हैं आप? तो आज हम डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। थिंक लाइक बफेट। Most investors spend years learning charts, but Benjamin Graham said something completely different. Warren Buffett learned from Graham. This book shaped modern investing. Why most investors fail, real goals of investing, ये सब टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये एक बुक है, तो सीखते हैं इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का डिफरेंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है थॉरो एनालिसिस, प्रिंसिपल की सेफ्टी और एडिक्वेट रिटर्न्स। अगर आप प्राइस मूवमेंट पे बाय करते हो, वो इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन गलत नहीं है, पर उसको इन्वेस्टमेंट समझना सबसे बड़ा रिस्क है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ग्राहम इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द वन, डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो सेफ्टी और सिंप्लिसिटी चाहता है। द सेकेंड वन, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो डीप रिसर्च करेगा और अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। और सबसे पावरफुल लाइन, हाफ एग्रेसिव और हाफ डिफेंसिव बनने की कोशिश ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट देती है। सो ऑलवेज अवॉइड द 50-50 अप्रोच। द नेक्स्ट concept changed how Warren Buffett invests forever. तो लेट्स एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, मिस्टर एक्स मार्केट स्टोरी। सोचो आपका एक पार्टनर है मिस्टर मार्केट। रोज आता है, कभी एक्साइटेड, कभी डिप्रेस्ड, कभी ओवरप्राइज्ड ऑफर देता है, तो कभी डीप, कभी डर्ट चीप। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसके मूड फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी यूज करता है। मार्केट आपको गाइड करने के लिए नहीं, सर्व करने के लिए एग्जिस्ट करता है। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इवन ग्रेट कंपनीज बिकम बैड इन्वेस्टमेंट्स एट द रॉन्ग प्राइस। ये पूरी फिलॉसफी एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फ्यूचर इज अनसर्टेन, इसलिए प्राइस और वैल्यू के बीच बफर जरूरी है। सिंपल रूल, ग्रेट कंपनी भी रिस्की बन सकती है अगर प्राइस हाई हो, और एवरेज कंपनी भी अट्रैक्टिव बन सकती है अगर प्राइस लो हो। जितना हाई प्राइस पे करोगे, उतना लो फ्यूचर रिटर्न मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन लॉजिक। डाइवर्सिफिकेशन रैंडमनेस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर इन्वेस्टमेंट परफेक्ट नहीं होता, पर जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले मल्टीपल पोजीशंस लेते हो, ओवरऑल रिजल्ट स्ट्रांग बन जाता है। इंश्योरेंस कंपनी की तरह सोचो। ये कुछ लिंक्स हैं, जरूर से जरूर इनको चेक करिए। पोर्टफोलियो डिजाइन। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सिंपल होता है, हाई ग्रेड बॉन्ड्स, लीडिंग कंपनीज, बैलेंस्ड एलोकेशन। ग्राहम का फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पे नहीं था, उनका फोकस था एडिक्वेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी से ज्यादा पावरफुल होती है डिसिप्लिन्ड सिंप्लिसिटी। स्टॉक सिलेक्शन मास्टर फ्रेमवर्क। अगर स्टॉक सिलेक्शन करना है तो प्रिडिक्शन नहीं चलेगी, नंबर पे फोकस करो। फंडामेंटल एनालिसिस करिए, पीई रेशियो चेक करिए, प्राइस टू बुक, बैलेंस शीट, स्टेबल अर्निंग। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप चेक करें। साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर। मार्केट का जो बिगेस्ट रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं है, जो बिगेस्ट रिस्क है वो इन्वेस्टर का बिहेवियर है। फियर मीन सेल करना, ग्रीड में बाय करना। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इंडिपेंडेंट सोचता है, सक्सेस मार्केट से कम और सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा आता है। मास्टर फिलॉसफी। इन्वेस्टमेंट तब इंटेलिजेंट बनती है जब वो बिजनेस लाइक होती है। वैल्यू पे फोकस करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिमांड करो, डाइवर्सिफाई इंटेलिजेंटली, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बिहेवियर को मास्टर करो। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है,
पर डिसिप्लिन फ्रेमवर्क हमेशा पावरफुल रहता है। Now you can understand intelligent investing. The next step is knowing how to actually pick stocks using this framework. कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और हाँ, क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए? हाउ टू पिक स्टॉक्स? कमेंट करिए यस। Please like, comment, share and don't forget to subscribe the channel. Thank you. See ya. Take care.